वेलकम एवरीवन टू एसेंशियल एजुकेशन। आज से हम लोग मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट करने वाले हैं और आज पहला चैप्टर हम लोग करेंगे, दैट इज चैप्टर 4। ठीक है। इसमें हम लोग रेक्टेंगुलर, पैरापाइप्ड और क्यूबॉइड के बारे में बात करेंगे। क्यूबॉइड समझने से पहले याद रखिएगा दो टर्म, एक होता है स्क्वायर, ठीक है, और एक होता है रेक्टेंगल। ओके। अगर मान लीजिए रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है। ठीक है। ये हो गया टू डायमेंशनल, इसको हम लोग टू डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। ये 20 नहीं है, ये 2D है। एंड जो हम लोग क्यूबॉइड करने वाले हैं वो होता है क्या, थ्री डायमेंशनल। सेम लाइक स्क्वायर क्या हो गया, टू डायमेंशनल। और जो क्यूब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या होता है, दैट इज थ्री डायमेंशनल। ठीक है। सिंपल सा अगर हम डिस्टिंक्शन करें कि क्यूबॉइड क्या है, क्यूब क्या है, या रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, स्क्वायर या क्यूब में क्या डिफरेंस है, तो आगे वो चीज एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। पहले आते हैं क्यूबॉइड पे। अगर मान लीजिए हमने किसी बुक को प्लेस किया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपका बुक है, तो बुक का आपको लेंथ और ब्रेड्थ आपको पता चल रहा है देख के ही। ठीक है। और हाइट क्या होता है, जो सारे पेजेस एक साथ जो बाइंड किए हुए रहते हैं, एक साथ जो बंधे हुए हैं पेजेस। ठीक है। इसमें बोलते हैं अरे कितना मोटा बुक है, हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इतना मोटा बुक कैसे कंप्लीट होगा सिलेबस। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका हाइट। ठीक है। तो जब भी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आ रहा है, दैट इज क्या है, वो आपका 3D फिगर है। ठीक है। जिसको आप लोग सिंपली आप सामने में आप प्रेजेंट कर सकते हो, फिजिकल प्रेजेंस आप उसका देख सकते हो। ठीक है। 3D मूवी मतलब क्या हो गया कि आप लोग फिजिकली उसको प्रेजेंट देख पा रहे हो कि वो आपके सराउंडिंग में है, ऐसा आप फील कर पा रहे हो। क्लियर। एंड जस्ट 2D मतलब क्या हो गया, आपने जस्ट सिंपली एक पेपर में ड्रॉ कर दिया है, दैट ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ हो गया। क्यूबॉइड में क्या हो जाता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों आ जाती है। अगर आपके घर में कोई पार्सल आया हुआ है, आपने उस पार्सल को खोला है, तो नीचे क्या हो जाएगा, एक बेस रहेगा। ठीक है। जो सपोर्ट के लिए रहता ही है, बेस है, ऑब्वियस सा बात है। फिर ऊपर से आपने एक, या फिर आप समझ लो आपके पास घर में माचिस का डब्बा होगा, माचिस के डब्बे को ठीक तरह से खोलोगे तो ये फिगर रिप्रेजेंट आ जाएगा। कैसे आएगा, मान लो, चलो हम मैच बॉक्स लेके समझते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो, स्टिक को रब करते हो। ठीक है। स्टिक को यहाँ पे आप रब करते हो। क्लियर। मैच बॉक्स का बेस यहाँ पे है, मैच बॉक्स का ऊपर का पार्ट यहाँ पे है, मैच बॉक्स का साइड का पार्ट जो कभी कभी भींग गया अगर तो खुल जाता है। ठीक है। घर में आप लोग बहुत बार ट्राई करते ही होगे, या भींग जाता ही होगा। तो वो क्या हो जाता है, उसको हम लोग अगर ओपन करेंगे तो इस साइड ओपन कर सकते हैं। उसी तरह आपके घर में अगर कोई पार्सल आता है तो आप उसको इस तरह ओपन करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 पोर्शंस बन रहे हैं। ठीक है। 6 पोर्शंस अलग अलग यहाँ पे, एच एल 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 दिया हुआ है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इसमें कि अरे हम बेस किसको लेंगे, इसको हाइट किसको लेंगे, कुछ नहीं, कंफ्यूजन उसमें नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लो, यहाँ पे 6 पोर्शंस है। दैट मीन्स क्या हो जाए, क्या हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेसेस। ठीक है। और फेसेस कितने होते हैं, 6। ये याद रखिएगा, ये बिकॉज कभी कभी होता है दैट फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ में 1 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आप अगर मान लीजिए आपके पास लूडो होगा, ठीक है, अगर कभी रबर भी है, एग्जाम में रबर लेके गया होगा आपने, लेके गए हैं, तो आप रबर से भी समझ सकते हो दैट कितने फेसेस है, कितने एज हैं, कितने वर्टिसेस हैं। हमारे बोर्ड में भी आया था तो हम लोगों ने उसी से इम्प्लीकेट किया था। ठीक है। तो देखिए, फेसेस 6 हो जाते हैं। ठीक है। वर्टिसेस किसको बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं जहां पे ये दो लाइन, सिंपली समझ लो, हटाओ, बहुत मोटा किताब है, हटा दो इसको। अब यहाँ पे देखो, सिंपली समझ लो दैट ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिसेस। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ऊपर में 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट है। आप देखते होगे आपके बुक में भी ऊपर में 4 पॉइंट दिखाई देंगे आपको। ठीक है। कॉर्नर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर ऊपर में 4 कॉर्नर्स है तो नीचे में भी कितने होंगे, 4 कॉर्नर्स होंगे। तो उन कॉर्नर्स को, अच्छा मैं कॉर्नर्स बोल रहा हूँ, मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। आप लोग एग्जाम में कॉर्नर्स लिख के मत आ जाना। ओके। तो वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं।
उसके बाद एजेस, एजेस किसको बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा, एजेस, वर्टिसेस, फेसेस किसको बोला जाता है। एजेस होता है, सिंपली समझ लो, जिस जो ये लाइन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एजेस बोलेंगे। तो देखो ऊपर में आपको कितने दिख रहे हैं, 4 लाइन्स दिख रहे हैं। तो ऊपर में अगर 4 लाइन्स हैं तो नीचे में भी सेम 4 लाइन्स होंगे। तो 4 + 4 कितने हो गए, 8। अब देखो यहाँ पे इस साइड 1 और इस साइड 2, 8 + 2 10। तो अगर 2 इस साइड है तो 2 इस साइड भी होगा। तो टोटल कितने फेसेस, कितने एजेस हो गए, दैट इज 12। ठीक है। तो फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस, इन 3 चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज जितने भी 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, दैट मीन्स क्यूब एंड क्यूबॉइड, उन सब में फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस सेम होते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालने निकालने के लिए बोला, दैट हमारे पास जो बुक है उसका वॉल्यूम कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब अगर उस क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने के लिए बोला, अब देखो रेक्टेंगल का डायगोनल तो हमें पता है, क्या करते हैं, रेक्टेंगल डायगोनल होता है √L² + B²। लेकिन जब क्यूबॉइड आ जाता है, जब 3 डायमेंशनल फिगर आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे +(H² लिख देंगे। ठीक है। तो तीनों का स्क्वायर का जो रूट करेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर। अब देखिए, होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। अब होल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, ये जो हमने यहाँ पे फिगर बनाया, एक्सप्लेन किया, एक्सपैंड किया, ठीक है। तो देखिए, एक चीज सिंपल जो स्टार्टिंग में बताया था, मान लीजिए ये मैच बॉक्स है। यहाँ पे हम लोग मैच स्टिक्स को क्या करते हैं, जो माचिस होता है हिंदी में हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे स्टक करते हैं, यहाँ पे हम लोग रगड़ते हैं। ठीक है। तो इसका जितना एरिया होगा, सेम इसका एरिया भी उतना ही होगा। ये बेस है हमारा, जितना बेस का एरिया होगा उतना ही ठीक उसके ऊपर जो पोर्शन था उसका भी एरिया होगा। अब जितना दूसरे, ये जो मैंने बोला ना, जो पानी में भीग के खुल जाता है नॉर्मली, या फिर ऐसे भी खुल जाता है, इसका जितना भी एरिया होगा उतना ही सेम इस पोर्शन का भी एरिया होगा। क्लियर। तो अगर मान लो इसका एरिया B × H है, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, सॉरी, इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, B × H हो जाएगा, ए का एरिया भी। तो इसीलिए यहाँ पे L × B, B × L और L × H किया गया है। और ये फॉर्मूला समझने में अगर बिल्कुल भी दिक्कत हो तो कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा उतना चाप नहीं लेना, उतना टेंशन नहीं लेना है। जस्ट याद रखिएगा, रेक्टेंगल क्यूबॉइड में क्या क्या होता है, LBH होता है। एक बार L B के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक बार L H के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस एक बार B H के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और सबके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 क्यों होगा, क्योंकि दो दो फेसेस हैं। ठीक है। क्लियर। चलिए, अब है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, उसमें आपके चारों तरफ 4 दीवारी है। ठीक है, 4 दीवार है। आपने छत को नहीं गिना, आप जिस सरफेस में बैठे हो उसको नहीं गिना, उसको काउंट नहीं किया है। आपने सिर्फ 4 सरफेसेस को काउंट किया है, कौन से, 4 वॉल्स। ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम जब आप लिखते हो, अब जब करोगे तो देखोगे उस एरिया में लेंथ है, एरिया में ब्रेड्थ है, इस साइड भी लेंथ है और दूसरी तरफ भी क्या है, ब्रेड्थ है। लेकिन जमीन से लेके आसमान तक नहीं, जमीन से लेके छत तक, ठीक है, रूफ तक, वो दीवार क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, वो दीवार क्या है, फैला हुआ है। क्लियर। यहाँ पे रूफ है, तो रूफ तक वो फैला हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट। तो 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ मिल जाएगा आपको, लेकिन साथ में क्या है, हाइट भी है। तो इसीलिए पूरा चारों वॉल्स का क्या निकालेंगे हम लोग, पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, और साथ में हम लोग क्या कर देंगे, हाइट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम। ठीक है। देखो, मैं फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं, रीजन बीइंग, अगर एग्जाम में आप लोग कॉन्सेप्ट भूल गए कि अरे क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, सॉरी कॉन्सेप्ट नहीं, अगर हम लोग फॉर्मूलाज भूल गए तो कम से कम अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप लोग इजिली सम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि
मैथ्स इज अ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम है। अब एरिया है तो यूनिट याद रखिएगा, क्यूब मत कर दीजिएगा, स्क्वायर होगा। ठीक है? वॉल्यूम हमेशा क्यूब होता है एंड एरिया हमेशा स्क्वायर होता है। ओके, चलिए क्यूबॉइड सीख लिया, अब हम आते हैं क्यूब पे। क्यूब याद रखिएगा, क्यूबॉइड में क्या था, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट अलग अलग था। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ होता था। बट स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सेम विथ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। सारे साइड्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग एल इंटू बी इंटू एच करते थे, इसमें एल बी एच का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, दैट इज ए क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो देखिए ये हम एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल के बेसिस पे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है? बट इसको छोड़ दीजिए, याद रखिएगा बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर नहीं आपको पता रहेगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप लोग इजिली कर सकते हैं। होल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है। तो सिंपली समझ लो, आपके पास रूबिक्स क्यूब के बारे में आपने सुना होगा, आप लोग बहुत टाइम देखते भी होंगे। दैट अलग अलग मल्टी कलर्स होते हैं, उनको आपको एक जगह लाना रहता है। ठीक है? एक कलर में लाना रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूबिक्स क्यूब। वो नहीं तो आप लोगों ने डाइस के बारे में सुना होगा, जिससे आप लोग लूडो खेलते हैं। ठीक है? गोटी, जिसमें नंबरिंग्स किया रहता है, दैट 1 2 3 4 5 6। तो उसी से समझ लो दैट क्यूब के टोटल फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि फेस पे ही नंबर किया रहता है, नंबर लिखा रहता है। ठीक है? तो 6 फेसेस होते हैं। तो इसीलिए, और हर फेस आप देखोगे तो वो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। और जब स्क्वायर का एरिया हमको निकालना रहता है तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर। उसी तरह 6 फेसेस हैं, तो टोटल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज 6a² ठीक है? अब उसी तरह अगर हमें डायगोनल निकालना है तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, दैट इज a√3। a√3 क्यों हो गया, देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस एच स्क्वायर, ये हम जानते हैं, फॉर्मूला है किसका, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। अब क्यूब में क्या हो जाता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3a²। अब ए स्क्वायर जो है वो रूट के अंडर में है, तो जैसे रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए, एंड रूट के अंदर क्या रहेगा, 3। क्लियर? एंड याद रखिएगा एजेस, फेसेस एंड वर्टिसेस, ये तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं फॉर क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है? चलिए इसी बेसिस पे एक छोटा सा सिंपल सा समसाज कर लेते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जैसे बोला गया दैट द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम, एक क्यूबॉइडल रूम है, मतलब लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट भी है, सब दिया हुआ है। तो मान लो हम लेट कर ले रहे हैं, ये भाई लेंथ है कितना, 5 मीटर। ठीक है? ये ब्रेड्थ दिया हुआ है कितना, 4 मीटर। और ये हाइट है कितना, 3 मीटर। ओके, हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी केप्ट इन द रूम। अब देखो हम लोग रूम में रॉड को इस तरह भी रख सकते हैं, और एल्स इस तरह भी रख सकते हैं। ठीक है? और एल्स इस तरह भी रख सकते हैं। बट ये क्या लॉन्गेस्ट हुआ, बिल्कुल नहीं। लॉन्गेस्ट तब होता है जब हम लोग रॉड को एक किसी रूम में डायगोनली प्लेस करें। ठीक है? तो डायगोनली प्लेस करने की वजह से ही उसमें सबसे लंबा रॉड रखा जा सकता है उस रूम में। तो देखो समझाते हुए मैंने सम्स को सॉल्व कर दिया, तो आप लोग भी कर लोगे। एट एल इज इक्वल्स टू 5 मीटर, बी दैट इज ब्रेड्थ दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर, height that is equals to 3 meter. Now we need to find the length of the longest rod. जो रॉड है उसका सबसे लंबा रॉड का लेंथ, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें पता है दैट डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर। ठीक है? तो एल की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5, दैट इज 5² प्लस 4² प्लस 3², स्क्वायर कर दो, क्या जाएगा, इट विल बी 25 प्लस इट विल बी व्हाट 16 प्लस इट विल बी 9। तो ये आ जाएगा √50। एंड 50 हमें पता है, 50 मतलब क्या होता है, 25 × 2। क्लियर? इतना में टेबल आता है। और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर है, दैट इज 5√2। तो द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट इज 5√2 मीटर। ठीक है? और ये टिपिकली 1 मार्क्स में बोर्ड में आ जाता है। ठीक है?
दो तीन साल रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, चांसेस ज़्यादा है नहीं, बट कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आज बेसिक इंट्रो इंट्रो था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे करवाया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।